नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आज से शुरू हुए संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की और जानेंगे इस दौरान पीएम मोदी और लोकसभा व राज्यसभा में नेता विपक्ष ने अपने अपने भाषण के दौरान क्या कुछ कहा। साथ ही बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को मिले झटके की, कमलनाथ द्वारा शिवराज सरकार पर बोले गए हमले की। वहीं जानेंगे भाजपा के साथ गठबंधन की खबरों पर क्या कुछ कहना है एआईएडीएमके का। इसी के अलावा दिन भर की कुछ और बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सनातन को लेकर छिड़ी बहस के बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा 2024 में खुद खत्म हो जाएंगे सनातन को खत्म करने की बात करने वाले। संसद के विशेष सत्र के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक। डीटीसी बस मार्शलों का केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन, 5 महीने से नहीं मिली सैलरी। संसद के विशेष सत्र में आज फिर गूंजा मणिपुर का मुद्दा, विपक्ष ने काटा हंगामा। केरल में थमी निपाह की रफ्तार, स्वास्थ्य मंत्री बोली 2 दिन से नहीं मिला एक भी केस। संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। विशेष सत्र के पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष के संबोधन के बाद पहला भाषण प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने संसदीय यात्रा की शुरुआत की, उपलब्धियां, अनुभव, स्मृतियां और उनसे मिली सीख के मुद्दे पर बोलते हुए संसद से जुड़ी यादें साझा की। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारत के मून मिशन, चंद्रयान 3 और G20 समिट की सफलता के अलावा 75 साल की संसद की यादों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि G20 की सफलता किसी दल की नहीं बल्कि पूरे देश की है। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये वो सदन है जहां पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का आंदोलन भी इसी सदन ने देखा था। उन्होंने कहा कि सदन ने क्रैश फॉर वोट और 370 को भी हटते देखा है। 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी, 1 रैंक 1 पेंशन, गरीबों के लिए 10% आरक्षण भी इसी सदन ने दिया। वहीं इससे पहले सदन के बाहर विपक्ष पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सभी सांसद उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं। मैं इस छोटे सत्र को इसी रूप में देखता हूँ। गौरतलब है कि संसद का ये विशेष सत्र 18 से लेकर के 22 सितंबर तक चलेगा, जिसमें कई विधेयकों के पास होने की उम्मीद है। संसद के विशेष सत्र में राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में सदस्यों ने हिस्सा लिया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कविता के साथ अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कविता के जरिए सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर आपसे कुछ नहीं हो पाता है तो आप कुर्सी छोड़ दें, आपको बात बात पर डराने की जरूरत नहीं है। और कुछ क्या कहा खड़गे ने, जानिए इस रिपोर्ट में। विशेष सत्र के दौरान राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जोरदार बहस भी हुई। दरअसल जब मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में बोलने की आजादी को लेकर शिकायत कर रहे थे तो सभापति धनखड़ ने उन्हें टोकते हुए पूछा कि क्या आप आज हम पर ही अटैक करेंगे। धनखड़ ने कहा कि उन पर क्या बीती होगी जब खड़गे ने कहा कि सदन में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। दरअसल खड़गे ने धनखड़ से कहा कि संसद में बोलने की आज़ादी की मिलनी चाहिए। मेरी छोटी गलती को आप बड़ी सजा देते हैं लेकिन उनकी गलतियों को माफ कर देते हैं। इंडिया और भारत की बहस पर खड़गे ने कहा कि आप इंडिया बोलो या कुछ और बोलो, हम लोग इंडिया हैं, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। खड़गे ने कहा कि नेहरू जी का मानना था कि मजबूत विपक्ष की गैर मौजूदगी का मतलब है कि सिस्टम में महत्वपूर्ण कमियां हैं। अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो ये ठीक नहीं है। अब जब एक मजबूत विपक्ष है तो ईडी, सीबीआई के माध्यम से इसे कमजोर करने की कोशिश हो रही है। अपने भाषण के दौरान खड़गे ने कांग्रेस के इतिहास और अपने शासन में क्या कुछ किया इसके बारे में भी जानकारी दी। साथ ही नेहरू के अपमान पर भी सरकार को जवाब दिया। संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन लोकसभा में पीएम मोदी के संबोधन के बाद विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अपना भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये वाकई में हम सभी के लिए भावुक पल है कि पुरानी संसद से हमें जाना होगा। अपने भाषण में कांग्रेस सांसद ने भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला।
क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। अपने भाषण में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये सदन की जो गरिमा है वो बरकरार रहे। आज से स्पेशल सेशन नहीं बल्कि नॉर्मल सेशन है। हमें बाहर से मीडिया वालों के सवालों से पता चला कि ये स्पेशल सेशन है। हम ओल्ड से न्यू की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ओल्ड को हमें नहीं भूलना चाहिए। ओल्ड हमेशा गोल्ड होता है। कश्मीर का जिक्र करते हुए अधीर ने कहा कि कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है। वहां सेना के जवान मारे जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि कश्मीर की स्थिति को लेकर हमारा संदेह सही है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बात करते हुए अधीर रंजन ने कहा कि हमारे मनमोहन सिंह जी को कहा जाता था कि वो मौन रहते हैं। वो मौन नहीं रहते थे बल्कि काम ज्यादा और बातें कम करते थे। जब G20 का सम्मेलन हुआ करता था उस समय भी उन्होंने कहा था कि ये हमारे देश के लिए अच्छा है। अपने भाषण को राजेश खन्ना के डायलॉग के साथ खत्म करते हुए चौधरी ने कहा कि हम नए में जा रहे हैं लेकिन पुराने को याद रखेंगे। हमारे राजेश खन्ना बाबू मोशाय ने एक फिल्म में कहा था कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हम यहाँ आज जो कर रहे हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से आज झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में ईडी द्वारा समन जारी करने के खिलाफ दायर की गई हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। क्या कुछ कहा कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। सीएम सोरेन की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट में अपील करने की इजाजत दे दी। सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की तरफ से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने दावा किया कि यह मामला पूरी तरह से जानबूझकर निशाना बनाने का मामला है। इस पर पीठ ने रोहतगी से कहा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते, हम आपको याचिका खारिज करने की इजाजत देते हैं। इसके बाद पीठ ने मामले को खारिज कर दिया। ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू सुनवाई में शामिल हुए। बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की रांची कार्यालय ने इसी के खिलाफ सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इससे पहले ईडी ने रक्षा जमीन घोटाले के मामले में भी हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन सोरेन ने पहले से तय कार्यक्रमों का हवाला देते हुए ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। पिछले कुछ दिनों से भाजपा और AIADMK के गठबंधन को लेकर के चल रही खबरों के बीच अब तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी AIADMK की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है और गठबंधन को लेकर बड़ी बात कही गई है। क्या कुछ कहा गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। गठबंधन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच पार्टी ने अपने बयान में कहा कि उनका भाजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं है। गठबंधन को लेकर चुनाव के समय विचार किया जाएगा। AIADMK के वरिष्ठ नेता D जयकुमार ने ये बयान दिया है और साफ किया है कि ये उनका निजी बयान नहीं बल्कि उनकी पार्टी का स्टैंड है। इस दौरान D जयकुमार ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि अन्नामलाई ने द्रविड़ राजनीति के दिग्गज नेता CN अन्नादुरई की आलोचना की और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयकुमार ने कहा कि अन्नामलाई नहीं चाहते कि भाजपा का AIADMK के साथ गठबंधन हो। हालांकि भाजपा कार्यकर्ता इस गठबंधन के पक्ष में हैं, लेकिन हम अपने नेताओं की आलोचना बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां तक बात गठबंधन की है तो AIADMK का भाजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं है। गठबंधन अगर होगा तो चुनाव के समय इस पर बात होगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से AIADMK और भाजपा के गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी। हालांकि AIADMK अधिकतर मौकों पर भाजपा के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन का ही हिस्सा रही है। लखीमपुर में किसानों की हत्या और हिंसा मामले की जांच कर रही SIT को सुप्रीम कोर्ट ने अब भंग कर दिया है। क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। जांच के लिए गठित SIT को भंग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और मुकदमा चल रहा है। इस दौरान सर्वोच्च अदालत ने SIT जांच की निगरानी कर रहे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज राकेश कुमार जैन को भी निगरानी के काम से मुक्त कर दिया है। आज हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने SIT को भंग करने का आदेश देते हुए कहा कि अगर SIT को फिर से गठित करने की जरूरत महसूस होगी तो इस संबंध में उचित आदेश पारित कर दिया जाएगा। जाहिर है कि 3 IPS अधिकारी SB शिरोडकर, दीपेंद्र सिंह और पदमजा चौहान इस SIT का हिस्सा थे। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें से 4 किसान थे। लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में हुई इस हिंसा में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में पत्रकार के एक सवाल का जवाब देते हुए भड़क गए। सीएम नीतीश ने कहा कि कोई बिहार के बारे में अंड संड कुछ भी बोलता है, ऐसा थोड़ी होता है, हम साथ हैं तो कोई भी बोलता है। क्या कुछ कहा नीतीश ने, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पटना में तेजस्वी यादव के साथ मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तभी एक पत्रकार ने नीतीश से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान तेल पानी को लेकर सवाल पूछा। इसका जवाब देते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि कोई बिहार के बारे में अंड संड कुछ भी बोलता है, हम लोग साथ हैं तो वो कुछ भी बोल रहे हैं, आप लोग तेल पानी की तरह हैं। इसके जवाब में नीतीश कुमार ने खुद की ओर इशारा करते हुए कहा कि तेल और पानी। इस पर पास में ही खड़े डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और अन्य नेता हंस पड़े। नीतीश ने कहा कि जहां वो खड़े हैं वो क्या है, पूरा का पूरा गांधी मैदान बापू के नाम पर बना है। फिर शिव सागर रामगुला की ओर से इशारा करते हुए पूछा कि ये किसका बनाया हुआ है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि जरा पूरा बिहार देखिए, कहां कहां कितनी सड़कें बनी, कितने पुल बने, नहर जल पहुंचा, बिजली का काम कितना प्रबंधन हो गया है। एक एक चीज देखें, हम लोगों ने कितना किया है। एक गरीब राज्य था, हम लोगों ने मेहनत करके सब कुछ कराया है। इस दौरान जल्द चुनाव कराने को लेकर हो रही चर्चाओं पर नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द लोकसभा चुनाव कराना चाहती है, हम भी पूरी तरह से तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जितनी जल्दी चुनाव करा दिए जाएं उतना ही अच्छा है। विधानसभा चुनाव को लेकर के मध्य प्रदेश में सियासी पारा काफी हाई बना हुआ है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी दल अपनी अपनी योजनाओं पर काम करने लग गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर नेताओं के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। भाजपा कांग्रेस समेत राज्य के सियासी दल अपने अपने हिसाब से सीटों के समीकरण बिठाने को लेकर जनता के बीच पहुंचने में जुटे हुए हैं। इस दौरान नेताओं के बीच जारी जुबानी हमलों के बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा है कमलनाथ ने, देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि छीन लिए हैं जिन्होंने छप्पर, क्या भरोसा जन का उन पर। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपने शासनकाल की अंतिम तिमाही में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना जैसी चुनावी योजनाएं चलाकर जनता को छलना चाहती है। जिस बीजेपी ने बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई से ना जाने कितने घर उजाड़ दिए हैं, वो किस मुंह से आवास की बात कर रहे हैं। घोषणाओं को लेकर के बीजेपी उपहार का विषय बन गई है। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा की हर घोषणा जुल्मों के महाकाव्य में एक नया अध्याय बनकर जुड़ जाती है। वहीं शिवराज सरकार द्वारा कथित भ्रष्टाचार को लेकर किए गए सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने करारा जवाब देते हुए कहा कि हमारी 15 महीने की सरकार में तो मुझे समय नहीं मिला, लेकिन अब कमलनाथ 2018 का मॉडल नहीं बल्कि 2023 का मॉडल हूँ। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होना है। इस बार प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज किसान महापंचायत हो रही है। इसमें देश भर से भारी संख्या में किसान पहुंचे। इस दौरान महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा है टिकैत ने, देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ के इको गार्डन में हो रही इस किसान महापंचायत में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने महापंचायत को लेकर ऐलान किया था कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत में महापंचायत के बारे में कहा कि यहां किसान अपनी बात रखने के लिए आए हैं। भाजपा ने सरकार बनने पर किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गन्ना किसानों का पूरा भुगतान नहीं हुआ और बिजली बिल के नाम पर किसानों को लूटा जा रहा है। डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि पर जमकर निशाना साधते हुए उन्हें आरएसएस का चमचा बता डाला। क्या कुछ कहा डीएमके नेता ने, जानिए इस रिपोर्ट में। डीएमके नेता ने कहा कि उत्तर में एक ऊंची जाति का व्यक्ति नीची जाति के लड़के पर पेशाब करता है तो कोई सवाल नहीं किया जाता। ये श्रीमान रवि के इलाके का सामाजिक न्याय है। वो निचली जाति के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं मुझे नहीं पता। मैं उन्हें श्रीमान रवि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो राज्यपाल के तौर पर काम करने में विफल रहे हैं। एक राज्यपाल की क्या जिम्मेदारी होती है? विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देना, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया और आरएसएस संघ के चमचे के रूप में काम कर रहे हैं। डीएमके नेता ने साफ तौर पर आर.एन. रवि पर अपने काम में असफल होने का आरोप लगाया है। इस बुलेटिन में आपके लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।